Hello बच्चों, let us read this question. This question says, assertion A. If aluminium atoms replace a few silicon atoms in three-dimensional network of SiO2, the overall structure acquires a negative charge. Reason are, aluminium is trivalent while silicon is tetravalent. और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. Option E, both A and R are false. So हमें इस क्वेश्चन में जो असर्शन गिवन है वो कहता है कि अगर हम एल्यूमिनियम एटम्स को रिप्लेस करेंगे इन द प्लेस ऑफ फ्यू सिलिकॉन एटम्स इन द थ्री डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ SiO2, तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर आएगा उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. रीजन आर कहता है कि एल्यूमिनियम जो है वो एक ट्राइवेलेंट है और सिलिकॉन जो है वो टेट्रावेलेंट है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम. सो अगर हम देखें तो सबसे पहले जो एल्यूमिनियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 13. अगर हम इसका कन्फिग्रेशन लिखें तो वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. यानी कि बेसिकली एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. इस कारण से जो एल्यूमिनियम है वो ट्राइवेलेंट इन नेचर कहलाएगा. जबकि जो सिलिकॉन है उसका अगर हम कन्फिग्रेशन लिखें तो वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. और यहाँ पे सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. सो वो टेट्रावेलेंट कहलाएगा. अब अगर हम यहाँ पे SiO2 का स्ट्रक्चर देखें तो जो SiO2 का स्ट्रक्चर होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे सिलिकॉन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एंड ये ऐसे कंटिन्यू होता है. और इस तरफ ऑक्सीजन, सिलिकॉन, इस तरफ देन हमारे पास फिर से आएगा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एंड ये कंटिन्यू होता है. एंड इस तरफ भी कुछ इसी तरीके से कंटिन्यू होता है. सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन, देन यहाँ पे सिलिकॉन, देन इस तरफ ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एंड देन यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, एंड ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से कंटिन्यू होता है. सिमिलरली यहाँ पे भी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, देन यहाँ पे भी ऑक्सीजन, एंड सिमिलरली ये सो ऑन ऐसे ही कंटिन्यू होगा. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सिलिकॉन जो होता है वो टेट्रावेलेंट इन नेचर होता है. सो इसने यहाँ पे 1 2 3 और 4 बॉन्ड फॉर्म किए. अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम कुछ सिलिकॉन को एल्यूमिनियम से रिप्लेस करते हैं तो स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. सो अगर हम कुछ सिलिकॉन को एल्यूमिनियम से रिप्लेस करें तो हम स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे सिलिकॉन ही प्रेजेंट है पहले की तरह, ये कनेक्टेड है टू ऑक्सीजन, इस तरफ एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, ये ऊपर कनेक्टेड है, एंड यहाँ पे इस तरफ ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, आगे फिर सिलिकॉन प्रेजेंट है, देन यहाँ पे फिर से एक एल्यूमिनियम आ गया जो इस तरफ कनेक्टेड है. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस केस में यहाँ पे सिलिकॉन कनेक्टेड है ऑक्सीजन से और इस तरफ 2 बॉन्ड सिलिकॉन की फॉर्म हुई है. सो वो यहाँ पे 4th बॉन्ड फॉर्म करेगा ऑक्सीजन से और ये चेन ऐसे ही आगे कंटिन्यू होगी. लेकिन अगर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात करें सो यहाँ पे हमारे पास जो एल्यूमिनियम है वो केवल 3 बॉन्ड कोवेलेंट वाले फॉर्म कर सकता है क्योंकि उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अब जो ऑक्सीजन बचा उसको बॉन्ड फॉर्म करना है ताकि स्ट्रक्चर कंप्लीट हो. सो होता क्या है, यहाँ पे हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. सो जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. सो यहाँ पे अगर हम इतने पार्ट को फिर से ड्रॉ करें सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे
ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया। सो नॉर्मल एल्यूमिनियम के जो 3 बॉन्ड थे वो इस तरीके से फॉर्म्ड है। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया है, तो अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिमूव करें और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करें तो इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा एंड एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब हम रिमूव करते हैं तो जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसके ऊपर प्लस आता है और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके ऊपर माइनस आता है। अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है वो लेटर से हम बोलते हैं आगे कनेक्टेड है इस तरफ सिलिकॉन से। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ उसमें नेगेटिव चार्ज आता है ऑन एल्यूमिनियम, और ऐसे ही बहुत सारे एल्यूमिनियम बीच में अगर हम पुट करेंगे तो उन सारे एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आएगा इस तरीके से। सो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो अब अगर हम हमारा असर्शन ए देखें तो वो कहता है कि एल्यूमिनियम एटम्स को अगर हम रिप्लेस करेंगे इन द प्लेस ऑफ फ्यू सिलिकॉन एटम्स इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ SiO2, तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर आएगा उसमें एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि हमने देखा। और रीजन आर कहता है कि जो एल्यूमिनियम है वो ट्राइवेलेंट है और जो सिलिकॉन है वो टेट्रावेलेंट है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है और यही रीजन है हमारे असर्शन का कि क्योंकि एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट है तो उसके पास केवल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण से हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है इन दी 3D स्ट्रक्चर ऑफ SiO2। सो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।